कलाकार हूँ, इसीलिए आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ। मैं पीठ नहीं दिखाना चाहती। सबसे पहले मैं श्री गणेश को नमन करना चाहती हूँ। वही गणपति गणेश जो हम हमेशा किसी भी कार्य के शुरू में उनको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हैं विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सिद्धिदाता। तो एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। यहाँ गणेश उत्सव बहुत जोर शोरों से मनाया जाता है। तो मेरी ये इच्छा है जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि मेरी नाट्य कथा श्री गणेश के ऊपर पूरे गोवा प्रांत में प्रस्तुत की जाए। अब मैंने पब्लिक में कह दिया है तो उनको करना पड़ेगा। मनमोहक सुंदर गोवा के प्रांत जनों को, शिष्ट सम्मानीय अतिथियों को व विराट बलशाली युवा पीढ़ी को मेरा प्रणाम, वंदन, नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते। ते जो शब्द है ते, वो इसको बताता है उस शक्ति को जो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में व्याप्त है और आप में है, मेरे में है। आपने एक छात्र की कहानी सुनी, हाथी के सामने दंडवत करने लग गया, लेकिन हमें पता है कि नमस्ते करने से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप उदाहरण लीजिए, 2 हाथ जोड़ के ऊपर से मस्तक नवा के प्रणाम करते हैं। मैंने वैसे देखा है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। मक्खी मार रहे हैं क्या? तो नमस्ते, आप हाथ जोड़ेंगे, आपकी दोनों ऊर्जाएं स्त्री पुरुष की इकट्ठी होंगी, हार्मोन्स विल कम टुगेदर, और आपका मस्तक, जहाँ बुद्धि भी है, एरोगेंस भी है, गर्व भी है, अभिमान भी है, उसको आप सिर नवाते हैं, तब जाके वो नमस्कार पूर्ण होता है। नमस्ते। मैं आप सबको एक बार फिर नमस्ते कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक और युवा छात्र ने भारत नाम का अर्थ बताया, श्लोक बताया, आ सेतु हिमालय, धनुषकोडी दक्षिण मुख जहाँ राम सेतु है। आज भी हमारे अंतरिक्ष से फोटो आए हैं, जो नहीं मानते थे उनको मानना पड़ गया कि हाँ, श्री राम यहीं से गए थे लंका, रावण विजय करके पुष्पक विमान में लौटे थे। आज सेतु हिमालय, वो धनुषकोडी के राम सेतु से लेकर हिमालय तक और पूर्व से पश्चिम तक जो फैला हुआ हमारा भारत देश है। तो भारत नाम की व्याख्या एक सुन लीजिए। भाव भा, राग रा र, ताल का त, भारत, भाव राग ताल। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ ना, कि भारतवर्ष में आज भी हमारी कला की परंपराएं, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, शिल्पकला हो, चाहे पपेट्री हो, आज भी इतनी जीवंत क्यों है, कैसे है, जब विश्व भर में
सिविलाइजेशन, सभ्यताएं, संस्कृतियां उठी और धूल में मिट्टी में मिल गईं। आज हम अपना शीश ऊंचा करके खड़े हैं। जो विश्व गुरु भारत की बात है, क्यों है कि चाहे वो योग हो, मैं उसको कहती हूँ नृत्य योग, क्योंकि योग और नृत्य अलग नहीं है। इसीलिए शिव महादेव को, शिव शंकर को नटराज की उपाधि प्राप्त है। नेता राज नहीं, वैद्य राज नहीं, कवि राज नहीं, नटराज, नृत्य का राजा। और उसी नृत्य की ऊर्जा से पूरा विश्व बना है। आप ऊर्जा, शक्ति समझते हैं। कहते हैं आज के पूरे ब्रह्मांड में शक्ति व्याप्त है। मैटर एंड एनर्जी आर नॉट सेपरेट, इट इज ओनली द एनर्जी जो अलग अलग आकार लेती है और आपको अलग अलग आकृतियां दिखती हैं। तो ऐसी नृत्य परंपरा की मैं एक शिष्या हूँ और उसका मुझे इतना गर्व है कि इस नृत्य से जो बात और भी हो रही थी, संविधान हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, पहली पंक्ति है, वी द पीपल, वी द पीपल, हम लोग। संविधान हमारे लिए बना है, हम सबके लिए बना है। उसमें संस्कृति, कल्चर की क्या भूमिका है? मैं पहले तो एक लिस्ट बना के लाई हूँ जो बहुत आशाजनक नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 सेकेंड क्लॉज, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 32 यानी 30 एंड द सेकेंड उसका पैरा, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 एंड ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो मात्र और मात्र एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन का हक सबको है। हमें पता है ये कि नेशनल पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अभी लागू हो रही है, लेकिन एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A और ब्रैकेट्स में F, मतलब सब क्लॉज, फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। ये बहुत बड़ी बात है भाई। भारतवर्ष की भूमि में क्या नहीं है बताओ, कोई क्या नहीं है? सनातन धर्म से लेकर जो यहाँ पे इस भूमि से निपजे, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, चाहे सिख, ये सारे इस भूमि से उठे अलग अलग समय पर, लेकिन बाहर से भी आए। तो यहाँ पे वाइट ज्यूज जिसको कहते हैं, और इस्लाम, ऐसे ऐसे क्रिश्चियनिटी यहाँ पे पनपे भारतवर्ष की भूमि में। भारत ने सबको, भारत माता ने सबको अपनी गोद में समा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्पोजिट कल्चर जो समग्रता को लेके चलता है, उसकी मिसाल आज मैं छाती ठोक के कह सकती हूँ कि हमारी कला परंपराओं में आज भी अखंड है, अक्षुण्ण है। बाकी सारी जगह झगड़ा हो रहा है, कला परंपराओं में नहीं हो रहा। अरे ताली तो बजाओ इस पे। देखिए, वैज्ञानिक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आईटी क्या जो भी कहते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। कलाकार कौन है? कलाकार नाच गाना करते हैं? जी नहीं।
कलाकार कला के द्वारा जो संदेश देते हैं वो आपके हृदय को छू जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैंने बाइबल से कथा मेरी मैगडलेन की, केरल के बहुत बड़े कवि वल्लथोल नारायण मेनन, रविंद्रनाथ टैगोर के समकालीन, उनकी मलयालम में जो कविता मैगदलेना मरियम, उसको मैंने विश्व भर में प्रस्तुत किया। अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, जहां मात्र और मात्र क्रिश्चियनिटी है, वहां पर जब मैंने आखिर में बड़े, उसके सबसे बड़े थिएटर में, इतना बड़ा, इससे बड़ा था, थिएटर द कोलोन ब्यूनस एरिस में, 1, 2, 3, 4, 5 बार मुझे स्टेज पे आना पड़ा। उसके बाद जब मैं अपने ग्रीन रूम में गई तो हमारे एम्बेसडर राजदूत साहब और इस यीशु धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु अर्जेंटीना के खड़े थे। मुझे देखते ही वो धर्म गुरु घुटने पड़ गए और मेरा हाथ लेके चूमने लगे और उनकी आंखें, उन्होंने स्पेनिश में पूछा, कहा, आई सॉ क्राइस्ट, मैंने जीसस क्राइस्ट को देखा। अच्छी बात है, हमारे इंटरप्रेटर बता रहे थे, समझ गई, उठाया। उनके मुंह पे एक प्रश्न चिन्ह था। उन्होंने पूछा स्पेनिश में, आर यू क्रिश्चियन? नो, आई एम हिंदू। फिर देन हाउ? फिर आपने कैसे ऐसी प्रस्तुति की कि मुझे जीसस क्राइस्ट साक्षात दिखे? मैंने कहा हंस के, उनको बताएं कि चाहे वो क्राइस्ट और मैरी हो, चाहे वो कृष्ण और मीरा हो, चाहे बुद्ध और आम्रपाली हो, चाहे कोशा और स्थूलीभद्र हो, हमारे लिए प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वही है, वही है। हमारे यहाँ जो इस्लाम को मानने वाले गायक हैं, नृत्य भी करते हैं, वो हमारे ओम, हमारे डागर भाई वसीफुद्दीन डागर, सारा उनका ओम से शुरुआत है। मैंने स्वयं इस्लाम के कुछ सूफी बुल्ले शाह जी पे किया है। तो मेरा कहने का एक ही तात्पर्य ये है कि भारत एक है, इंडिया नहीं है, भारत एक है। भारत संस्कार, मूल्य, संस्कृति की भूमि है। कोई ना भूले कि शरीर तो इम्पोर्टेंट है, शरीर के द्वारा तो सब काम होते हैं, लेकिन यदि शरीर में प्राण नहीं तो हम कहते हैं मर गया। तो हमारा देश, हमारा समाज वो शरीर है जिसमें कलाएं उनका प्राण है। ये प्राण नहीं रहा तो हमारा देश मुरझा जाएगा। इसीलिए पकड़ के रखिए परंपराओं को, पकड़ के रखिए इस सौंदर्य को, इस सौंदर्य बोध को, इस ज्ञान को, इस तपस्या को, इस साधना को मत छोड़िए। नया आने दो। यो बेबी, मैं भी कर सकती हूँ, सो व्हाट, सो व्हाट, ठीक है। हे हेलो यो, मैं कहती हूँ इसका मुंह तो बंद करो, तो ये हो जाएगा सिंह मुख मुद्रा, सिंह मुख। आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगी ये तो है सूची। सूची से मैं कहती हूँ एक, मैं कहती हूँ चुप, मैं कहती हूँ यहाँ, मैं कहती हूँ जाओ, मैं कहती हूँ नहीं। अरे क्या नहीं है हमारे पास? मैं फिर कहती हूँ कि शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर की साधना कीजिए, उस
गोल के साथ, उस आदर्श के साथ कि इस शरीर से मुझे बहुत कुछ काम लेना है। कैलाश, श्री कैलाश के सामने यदि मैं आधा घंटा नृत्य कर सकी विदाउट ऑक्सीजन, चल के गई, अष्टपाद नृत्य किया, आपने देखा एक, कैसे कैसे इट्स डिफिकल्ट। मैंने सोचा ही नहीं, मैंने प्राणायाम किया, मैंने प्रार्थना की, हे नटराज, हे नटेश्वरी, माता पार्वती, मुझे आज्ञा दो। आधा घंटा आई डांस्ड। तो कहने का मेरा एक ही मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली संस्कृति के लिए एक क्लॉज अमेंड करके लाना चाहिए। ये काम तेजस्वी सूर्य आपका भी है, आपका सावंत साहब आपका तो है ही है, और राहुल जी, सब मिलके इसकी मांग करें कि संस्कृति, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, विश्व गुरु भारत है। आत्मज्ञान के लिए हमारी कलाएं हैं, मनोरंजन के लिए भी हैं। मैं बता दूं चुपचाप, बॉलीवुड के कई पुराने आज स्टार्स हैं, छुप छुप के हमें देखने आते थे दिल्ली के कमानी सभागार में, जब वो लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शिक्षा लेते थे। टिकट्स दे कुड नॉट अफोर्ड, तो चुपचाप गैलरी में जाके देखते थे। वी वर ऑलरेडी स्टार्स। 1960 के दशक से हमारा नाम, मेरे जैसे कितनी कलाकारों का नाम हो गया। हमें सिनेमा की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज भी हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। 78 वर्ष की मेरी उम्र है आज। कैसे खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि भारतवर्ष की मिट्टी ने, जहाँ से मैंने जन्म लिया, मेरे पुरखों ने जन्म लिया, इस मिट्टी ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की है, मुझे इतना आनंद दिया है कि बस मैं उसको बांटती जाऊं। मेरा एक्सीडेंट हुआ जर्मनी में, रीढ़ की हड्डी टूट गई, फेफड़े टूट गए, रिब्स, हड्डी पसलियाँ। जर्मन डॉक्टर्स ने कह दिया कभी नहीं नाचेगी। भगवती प्रकृति ने कहा तू नाचेगी और तू मेरा काम पूरा करेगी। तो क्या हुआ? नई हड्डी रीढ़ की हड्डी में निकली, नई हड्डी। मेरे डॉक्टर्स ने कहा मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, शी हैज़ मेड मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल इतिहास बन गया। मैंने नहीं बनाया, उसने बनाया, उस शक्ति ने। जो शक्ति चाहती है कि कला परंपराएं अक्षुण्ण रहें, अखंड रहें, और भारत भूमि ऐसी ही पनपती रहे, हरी भरी, जहाँ हमारा मन, शरीर, प्राण एक साथ काम करे और विश्व को सही रास्ता दिखाए। मेरे बाद बहुत सारे बोलने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। बहुत बहुत मुझे आनंद हुआ उनसे मिलके, क्योंकि आपके बारे में सुना बहुत है, आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और हमारे भाई तेजस्वी सूर्य जी युवा पीढ़ी के नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं। देखा नहीं था, आज देखा, बट आई हैव हर्ड यू एंड आई होप दैट योर करियर रॉकेट्स, स्काई रॉकेट्स। थैंक यू। मैं आप सब छात्रा छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग यहाँ आए, तुम्ही इथे आलो। आणखीन आमच्या वक्तव्य आपण ऐकलं, तुम्ही ऐकलं। मराठी बोल रही हूँ, बम्बई की हूँ तो गुजराती मराठी दोनों बोल लेती हूँ। मराठी में मधु लिमय जी जब जिंदा थे, सालवे साहब, साठे साहब, सब मेरे मित्र थे, तो उनके साथ मराठी बोल लेती थी। पोळी खायची, पातळ भाजी, मसाला भात, आणखीन आमटी, हे सगळं मला मिळत होतं। आज मिळत नाही।
तर गोवामध्ये मी आली आहे. अनेक वर्ष झाले मी येत होती. महालसा नारायणी मंदिराचा प्रोग्राम केला होता. प्रोग्राम केले आहे, 10-12 प्रोग्राम केले आहे. पण आता मला ते पातळ भाजी इधर की आमटी आणखीन पोळी खायला फारच मन आहे. कोण मला देणार आय डोंट नो. वंडरफुल. असे चीफ मिनिस्टर, असे मुख्यमंत्री मिळाले आहे. खूप अप्लॉज द्या. Yes, indeed. बस तर मी आता संपवते. आणखीन जय गोमांतक, जय हिंद, जय भारत, जय विश्व गुरु भारत. नमस्ते.